दोस्तों, आज की कहानी है बड़ी बहू। छोटी बहू तो नौकरी करती है, इसलिए उसको सम्मान मिलता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। शांति की बात कड़वी थी, लेकिन सस्ती क्या गलत का उसने कभी ठंडे दिमाग से अकेले में बैठकर सोचना, फिर कहना माँ। श्याम अपनी माँ से बोला, 2 साल पहले शांति और श्याम की शादी हुई थी। जितनी धूमधाम से सुशीला जी शांति को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, शादी के बाद उतनी बेरुखी उनके व्यवहार में आ गई थी। शांति को भी अपने माता पिता से संस्कार मिले थे। बड़ों को जवाब नहीं देना, हमेशा बड़ों का आदर करना ही सिखाता, इसलिए वो चुपचाप सब सुनकर भी चुप रह जाती। कुल मिलाकर सब अच्छा ही चल रहा था। अभी 4 महीने पहले देवर की शादी हुई थी, तब से सासू माँ पूरी तरह ही बदल गई। ना जाने क्यों छोटी बहू के आती बड़ी बहू का रास्ता सामान भी खत्म हो जाता है। ससुराल में छोटी बहू इतनी प्यारी क्यों लगने लगती है सासू माँ को। कुछ दिन पहले उसकी ननद भी रहने के लिए आ गई थी। ननद के आने के कुछ दिन बाद ही शहर में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया। अब तो ननद और उसके बच्चे वहीं रहने वाले थे। जिस ननद को एक हफ्ता किसी तरह झेलने की हिम्मत बनाई थी, वो ही अब ना जाने कब तक वहां रुकने वाली थी। बहुत दिनों से शांति को आराम नहीं मिल पा रहा था। आज दोपहर का खाना बनाने के बाद थोड़ी देर सोचा लेट जाऊं, हिम्मत ही नहीं बची थी शरीर में। अभी उसे लेटे हुए 10 मिनट भी ना हुए थे, अचानक उसे सासू माँ की आवाज सुनाई दी। वो चिल्ला रही थी, आजकल की बहुएं थोड़ा सा काम करके ही थक जाती। अरे बहू, थोड़ा सा साफ सफाई पर भी ध्यान रख लिया करो। बस खाना बनाया, खाया और जाकर सो जाओ। देखो घर कितना फैला पड़ा है, ये कुछ साफ करेगा। माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं, आराम फरमाने के अलावा। सासू माँ के ताने सुनकर शांति कमरे से बाहर निकल आई। रोज रोज के तानों से तंग आ गई थी। यहाँ सैदा शांति का शरीर बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। वह चिल्ला पड़ी, मम्मी जी मैं भी कितना काम करूं, भरी गर्मी में सुबह से उठकर सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता और फिर खाना, उस पर सब अपने बर्तन भी वहीं छोड़कर चल देते। दीदी के बच्चे कभी चिप्स खाकर उसका खाली पैकेट फेंक देते हो, तो कभी सोफे को पैरों से मसला जाता है। खाना बनाकर हटती हूँ तो हाथ में झाड़ू पोछा आ जाता है। कितनी बार झाड़ू पोछा लगाऊं, फिर कभी किसी की फरमाइश खड़ी हो जाएगी तो कभी किसी की। कभी किसी ने सोचा कि मैं भी इंसान हूँ, रोबोट नहीं, मैं भी थक जाती होंगी। लेकिन किसी के दिमाग में ये तो इतनी नहीं, एक काम भी रह जाए उसे सुनाने को सब तैयार हो जाएंगे। हाय दया, बहू की जुबान तो कैसी की तरह चलती है। तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि औरत को मुंह खोलकर बोलना नहीं चाहिए, औरत को बड़ों का आदर करना चाहिए। क्या मैं अकेली औरत हूँ इस घर में? शांति ने ननद और देवरानी की तरफ इशारा करके कहा, ये औरत नहीं है क्या, ये मर्द है क्या? सारी जिम्मेदारी मेरी है। ये क्या तुझे ननद का बैठना क्यों दुख रहा? अपने ससुराल में तो वही काम करती है ना, तू तो नहीं करती है। वहां जाकर मायके में तो बेटी आराम करती है ना। हाँ, फर्क कर दिया ना आपने, वो बेटी है तो मैं बहू हूँ। इतने दिन तक बेटी हाथ पर हाथ रखने को बैठ जाए, ये सही है क्या? क्या किसी को नहीं दिख रहा कि घर में काम बढ़ गए तो सबको काम करना चाहिए? क्या इज्जत सम्मान है इस बहू का? घर में कैसी इज्जत और सम्मान चाहिए तुझे? तू क्या किसी पद पर है जो तुझे सम्मान दिया जाए? छोटी बहू तो नौकरी करती है, इसलिए उसको सम्मान मिलता है। मम्मी जी सबको खाना बनाकर, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर की बावर्ची हूँ, मैं भी इस घर की बहू और यही मेरा पद है। अरे ज्यादा कुछ नहीं तो इंसानियत वाला सामान तो मिलना ही चाहिए।
कभी किसी ने सोचा हमारे ऐसे व्यवहार से शांति को भी दुख होता होगा, उसे भी प्यार और दुलार की जरूरत है, उसे भी इज्जत सम्मान चाहिए। ठीक है, आप कह रही हो ना कि मेरा कोई पद नहीं, तो आज ही मैं रसोई के काम छोड़ देती हूँ। फिर घर में जो अशांति फैलेगी उसे आपके बड़े पद वाली छोटी बहू संभाल लेगी। मम्मी जी, मैं भी इंसान हूँ, इज्जत से जीना चाहती हूँ, दूतकार से नहीं हूँ, बहू हूँ, नौकरानी नहीं। रोज रोज के तानों से मुझे भी पीड़ा होती है। आपकी तो बेटी है, दूसरे की बेटी नौकरानी। अरे मुझे तो बहू वाला सम्मान भी इस घर में कभी नहीं मिला, मुझे तो हमेशा घर की बाई समझा गया। इतना कहकर शांति आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में आ गई। अपने मन की बात कहने का उसने संकल्प ले लिया था। जितना होगा उतना काम करेगी, उससे ज्यादा नहीं। आज उसने अपने जीवन में नई शुरुआत करने का संकल्प ले लिया। शांति के वहां से जाती सुशीला जी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में आ गई। देखो कैसे कैसे की तरह इसकी जुबान चल रही है। हम भी तो अपनी सास की बातें बर्दाश्त करते थे, हमने तो कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। वर्क फ्रॉम होम की वजह से श्याम भी घर पर था, उसकी मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के बाद उसने अपनी माँ और पत्नी के बीच हुई बहस सुन ली थी। काम खत्म करके वह अपनी माँ के पास गया। शांति की बात कड़वी थी, लेकिन सच थी। क्या गलत का उसने कभी ठंडे दिमाग से अकेले में बैठकर सोचना। फिर कहना माँ खुद ही सोचो कि एक अकेली वो काम में लगी रही और बाकी सब बैठकर फरमाइश करते रहे। ये बात कहाँ तक ठीक है? वो भी इस घर की बहू है, वो भी इंसान है, उसे भाइयों से भी बदतर दुत्कार मिलती है। वो भी घर में सम्मान की हकदार है। अब से वो उतना ही काम करेगी जितना उससे होगा, बाकी सबको भी काम करना होगा, वरना मैं उसे लेकर दूसरे घर में रहने चला जाऊंगा। फिर ये मत कहना कि बहू ने बेटे को मुझसे अलग कर दिया। आप भी माँ वाला समाज चाहती हो तो सास मत बनो, माँ बनकर बहू को बेटी ना सही बहू तो समझो, कहकर श्याम कमरे से बाहर निकल आया। श्याम की बात सुनकर सुशीला जी को समझ आ गया कि एक ही बहू पर इतना जोर आज महेश ठीक नहीं। सब कुछ करने से अच्छा थोड़ा बहुत काम ज्यादा ठीक है। अगर बहू से सम्मान पाना है तो उसे सम्मान देना भी होगा।